15 माह की खूनरेजी के बाद हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदा तय पा गया। कतरी वज़ीर आज़म का बाज़ाब्ता ऐलान, मुआहदे पर अमल दरामद 19 जनवरी से होगा। हमास और इसराइल मुआहदे के अहम नुकात सामने आ गए। मुआहदे के मुताबिक गजा जंगबंदी का दुरानिया 6 हफ्तों पर मुहित होगा। जंगबंदी 3 मरहलों पर मुश्तमिल होगी। पहले मरहले में 33 इसराइली और 50 फ़लस्तीनी कैदी रिहा होंगे। जंगबंदी मुआहदे के ऐलान के बाद गजा और इसराइली इलाकों में शहरियों का जश्न। मुख्तलिफ इलाकों में लोग सड़कों पर निकल आए, जश्न मनाया और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। जंगबंदी मुआहदे की खुशी में हवाई फायरिंग, आतिशबाजी का मुजाहरा। हमास के कायम मुकाम सरबराह याहिया सिनवार कहते हैं, जंगबंदी मुआहदा फ़लस्तीनी अवाम की बेमिसाल कुर्बानियों का नतीजा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। कहा, जंगबंदी से इमदादी सरगर्मियों में राह में हाइल रुकावटें दूर होंगी। दोनों तरफ से कैदियों का तबादला होगा। एक तरफ महंगाई में कमी के दावे, दूसरी जानिब अवाम पर पेट्रोल की कीमतों का वार। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 3 रुपये 47 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे कर दी गई। डीजल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे इजाफा, फी लीटर कीमत 260 रुपये 95 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। से इन्होंने 40 रुपए, एक बहुत एक मेजर आई थिंक रिडक्शन है, जिससे कि मुझे यकीन है कि जो सरमायाकार जो है, इन्वेस्टर जो हैं, उनको बहुत हौसला मिलेगा। ईवी प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसको अगर आपने प्रमोट करना है, बिजली की जो फराहमी जो है उसकी कीमत मुनासिब होगी, वो आगे चलेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोग कमीशन, हुकूमत का बड़ा इकदाम। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन के टैरिफ में 45% कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर तवानाई और टीम को मुबारकबाद। व्हीकल्स पॉलिसी इजलास से खिताब में कहा, सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 रुपये से कम करके 40 रुपये यूनिट करना खुशाइंद है। सरमायाकारों को हौसला मिलेगा, बिजली सस्ती होगी तो सनतें बढ़ेंगी। दुनिया माहौलियाती तब्दीली से परेशान है। EVU प्रोजेक्ट से माहौलियाती आलूदगी कम होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब की मेहरबानी से हमने बिजली की कीमत को भी 71 रुपए 10 पैसे से नीचे लाके और 39 रुपए और 70 पैसे में लाके खड़ा किया। हुकूमत का स्लैब सिस्टम पर नजरसानी का कोई इरादा नहीं। स्लैब सिस्टम के खात्मे से घरेलू सारिफ पर बहुत बोझ पड़ेगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का अगले माह बिजली के शोबे में कस्टमर केयर सर्विस का निज़ाम मुतारिफ कराने का ऐलान। कौमी असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान कहा, पूरे पाकिस्तान में 4 रुपये फी यूनिट बिजली सस्ती हो चुकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, सनतों के लिए टैरिफ 71 रुपये से कम करके 39 रुपये 70 पैसे कर दिया। हर मोहल्ले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन होगा। 15 रोज में लाइसेंस मिल सकेगा। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर शिफ्ट होंगे, 100 रुपये से भी कम खर्चा आएगा। सेशन होगा हमारा, हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। हमें उम्मीद है अगर संजीदगी के साथ बैठेंगे, खुले दिल के साथ बैठेंगे, नेकनीयती के साथ बैठेंगे, तो जितने मसाइल है उसका एक हल निकल आएगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकराती बैठक आज फिर सजेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरी नशिस्त में तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर डायलॉग में खुशखबरी के लिए पुरुमीद। कहते हैं, हुकूमत नेक नियती और संजीदगी से बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। बानी समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहाई मिलनी चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, डील ना ढील, दोनों चीजें वाज़ेह की हुई हैं। 9 मई और 26 नवंबर की कमीशन की तश्कील सीनियर तरीन जज के जरिए हो। सलमान अकरम राजा बोले, हम अपने किसी असूली मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। कोई कहता है माजी पर मट्टी डालो, तो ऐसा नहीं होगा। PTI की बात खुले दिल से सुनने को तैयार हैं। फौरी जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा बिला जवाब है। तहरीरी मुतालबात का मुसविदा आया तो सारी जमातों से मुशावरत करेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कदगन ना लगाएं कि ये ना हुआ तो मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। हम देखेंगे कमीशन का रास्ता कैसे निकालें और TORs क्या होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, PTI वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं? क्या उन लोगों का स्टेटस सियासी कैदी है या उन्होंने कोई जुर्म किया है? PTI और गवर्नमेंट के दरमियान बातचीत हो रही है, अच्छी उम्मीद वाबस्ता करता हूँ और
हमारी ख्वाहिश है कि मामलात हमेशा मुज़ाकरात के ज़रिए से हल होते रहें और सियासत में शिद्दत के बजाय एतदाल आए और रवैयों में नरमी आए। मौलाना फजलुर रहमान ने मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल करार दे दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ना जाने क्यों ट्रंप को दिमाग पर इतना सवार किया हुआ है। सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए, सियासतदानों को जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। हमें नहीं मालूम पीटीआई वाले मांग क्या रहे हैं। सियासतदानों के मनफी रवैये से आज पार्लिमान बेमानी हो चुकी। मर्जी की हुकूमत बनाई जाती है जिसे लाठी के साथ हाँक सकें। सियासतदानों ने भी कुर्सी तक पहुंचने के लिए कंप्रोमाइज किया। 190 मिलियन पाउंड केस में फैसले की तारीख बदली जा सकती है, फैसला नहीं बदला जा सकता, माल बनाया है तो पकड़े जाएंगे। सेनेटर फैसल वाबडा की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। बोले, असल मुज़ाकरात 20 जनवरी से शुरू होंगे। बानी PTI बनी गाला में महफूज नहीं होंगे। हुकूमत और PTI दोनों चाहते हैं बानी जेल में रहें। एक सवाल के जवाब में कहा, पंजाब में कोई बेहतरी नहीं देखी। मरीम नवाज कारकर्दगी में बुज़दार से 2-3 इंच आगे हैं। आज अदालतों को इन्होंने मैदान जंग बना लिया है। अदालतों के ज़रिए इमरान खान साहब को अंदर रखना चाहते हैं, केसों के ज़रिए सियासत करना चाहते हैं। रूल ऑफ लॉ जिसकी हम बात करते हैं वो खंडरात बन चुके हैं। इन खंडरात पे क्या ये उड़ान करना चाहते हैं अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी की? 190 मिलियन पाउंड केस में न्यायिक अदालत में कहीं साबित नहीं हुआ ये जुर्म का पैसा है। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा ये ओपन केसेस बनाते हैं, अदालतें शट कर देती हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस से PTI और बानी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। ऊंचा बोलकर झूठ सच नहीं बन जाता। हुकूमत सियासी इंतकाम लेना चाहती है। जब इंसाफ ताकतवरों के हाथ में हो तो हुकूमतें गिराने वाली तहरीकें जन्म लेती हैं। अली मोहम्मद खान बोले, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को NRO चाहिए, जो एक ही शख्स दे सकता है, वो है बानी PTI। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन का फ्लोर देने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा, तय हुआ था कि कोई नुक्ता एतराज़ और कोरम की निशानदही वक्फा सवालात के दौरान नहीं होगी। मैं नुक्ते एतराज़ की इजाज़त नहीं दूंगा। उन्हें अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं है। वज़ीर पार्लिमानी अमूर का अपोजिशन के सेल्फियों फोटोजेस बनाने पर अफसोस का इजहार। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, ये पार्लिमानी आदाब के मुताबिक तो ऐवान को चलने नहीं दे रहे, मगर कम से कम इस तरह की फोटोजेस को रोका जाए। स्पीकर ने जवाब दिया, MNA हमीद हुसैन ने कुरम पर बात करने की इस्तदा की, फिर बात करने की बजाय वॉकआउट कर दिया। फौजी अदालत में दहशत गर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी, हम नियत को भी देख सकते हैं। जुर्म करने वाले का मकसद क्या था? जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का 21वीं तरमीम केस के फैसले का हवाला। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, 21वीं तरमीम मखसूस हालात में की गई थी। आर्मी स्कूल पर हमला हुआ तब भी ट्रायल फौजी अदालत में मुमकिन नहीं था। दहशत गर्दों का फौजी अदालत में ट्रायल करने के लिए तरमीम करना पड़ी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हमने सिर्फ ये देखना है कि आर्मी एक्ट की मुतालिका शिकें आइन के तहत है या नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 21वीं तरमीम को वोट देकर रजा रब्बानी का रोना तारीख का हिस्सा है। केस की समाअत आज फिर होगी। GHQ हमला केस में बाकायदा ट्रायल का आगाज। रावलपिंडी की अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत। 4 चश्मदीद गवाहान ने बानी PTI की मौजूदगी में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कमरा अदालत में मौजूद राजा बशारत समेत कई मुल्जिमान की निशानदही भी की गई। मजीद 5 गवाह 18 जनवरी को तलब। उधर मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने के केस में एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद समेत 31 मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशा बीबी की बरियत दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस सुनेंगे। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलोचिस्तान के अरकान की तकर्री। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकर्रियों के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर एयाज सादिक और सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को खत लिखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो रही है।
आईनी ओहदों पर तकर्रुरी के लिए कमेटी बनाई जाए। बांग्लादेशी मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक फिजाइया के सरबराज जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। दोनों फिजाई अफवाज के दरमियान फौजी शराकतदारी को बढ़ाने के अज़म का यादा। मुलाकात में मुश्तरका तरबियत समेत ताउन की राहें तलाश करने पर भी इत्तफाक किया गया। बांग्लादेशी वफ्द ने JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की तैयारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा। इसहाक डार का कहना था वफाकी हुकूमत तमाम मंजूर शुदा मंसूबों के लिए फंड्स की मुकम्मल और बरवक्त फराहमी यकीनी बनाएगी। जारी मंसूबों की लागत में किसी भी इजाफे पर फौरी गौर किया जाएगा।